वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम इंग्लिश ग्रामर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ प्रेपोजिशन? अ प्रेपोजिशन इज़ ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड्स इन रिगार्ड टू समथिंग एल्स। कहने का अर्थ है प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पूर्व लिखा जाता है और यह दो ऑब्जेक्ट के संबंध को बताता है। सम इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन, कुछ महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन जो कॉमन होते हैं और जो हर प्रकार के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। यह चैप्टर 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास सभी क्लास के बच्चों के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। ऑन के ऊपर, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक टेबल के ऊपर बिल्कुल स्थित है। इन के अंदर, माई पेन इज़ इन द पेंसिल बॉक्स। अपॉन, अपॉन का अर्थ होता है के ऊपर। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब कोई वस्तु गति के साथ आती है और किसी के ऊपर स्थित हो जाती है, बैठ जाती है। ऑन का मतलब वह ऑलरेडी रहता है और अपॉन का मतलब वह आती है, कूदते हुए, गति है। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। कैट टेबल के ऊपर कूदकर बैठी। इनटू, इनटू बताता है बाहर से भीतर की ओर की गति। शी जम्प्ड इनटू द रिवर। वह नदी में कूदी, कूद कर गई, मूवमेंट है। एंड शी इज़ इन द रिवर, इसका अर्थ है वह नदी में पहले से ही है। एबव के ऊपर, द प्लेन इज़ फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स। एक्रॉस, इस छोर से दूसरी छोर तक क्रॉस करना। देयर इज़ ए बिग ब्रिज अक्रॉस द रिवर। नदी के ऊपर इस छोर से लेकर उस छोर तक पुल है। बाई का प्रयोग, बाई का प्रयोग कई अर्थ में होता है। जैसे ही सैट बाई मी, वह मेरे बगल में बैठा। यहाँ पे बाई का मतलब है बगल में, पास में। वी ट्रैवल बाई कार, हम कार से यात्रा करते हैं, साधन के अर्थ में। टू बताता है हम डायरेक्शन, कहाँ जाते हैं, हम जिस ओर जाते हैं हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल डेली, वेरी कॉमन। और फ्रॉम, टू का अपोजिट है। फ्रॉम बताता है हम कहाँ से लौट रहे हैं, कहाँ से वापस आ रहे हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल। फॉर का अर्थ जनरली होता है के लिए। आई बॉट स्वीट्स फॉर यू, मैंने आपके लिए मिठाइयाँ खरीदी। ओवर का अर्थ होता है के ऊपर, और वह जिस चीज़ के ऊपर रहता है उसकी सतह को टच नहीं करता। द लैम्प हंग ओवर द टेबल। लैम्प टेबल के ऊपर लटका था, वह टेबल को टच नहीं कर रहा था। ओवर का दूसरा अर्थ होता है दूसरी ओर कूद कर जाना। ही जम्प्ड ओवर द वॉल। बिहाइंड, बिहाइंड का अर्थ है के पीछे। शी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी इन द लाइन। वो लड़की लाइन में मेरे पीछे खड़ी थी। स्टैंडिंग बिहाइंड मी। अबाउट के बारे, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो जनरली वो यूज़ अबाउट। व्हाट डू यू नो अबाउट मी? व्हाट डू यू नो अबाउट मी? आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट दिस बुक? आप इस बुक के बारे में क्या जानते हैं? इस तरह से अबाउट का प्रयोग होगा। आफ्टर के बाद में। ही स्टार्टेड आफ्टर 2 o'clock, 2 बजने के बाद वह चला। अंडर मीन्स किसी चीज़ के नीचे, टेबल के नीचे, शेड के नीचे, पेड़ के नीचे जब कोई बैठा रहता है या ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो अंडर का प्रयोग होगा। द कैट वॉज सिटिंग अंडर द टेबल, वह टेबल के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है। बिटवीन, दो लोगों के बीच के लिए, बिटवीन
और दो से ज़्यादा के बीच की जब हम बात करेंगे तो अमंग का प्रयोग होगा। कविता इज स्टैंडिंग बिटवीन रीता एंड सीता। दो लड़कियों के बीच में कविता खड़ी है। और एमंग दो से ज़्यादा के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट द पेपर एमंग द स्टूडेंट्स। ये पेपर है और इसे बच्चों के बीच में बांट दीजिए। कुछ खास प्रेपोजिशंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक्सरसाइज दिया हुआ है एंड यू हैव टू फिल द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। आपको जो उपयुक्त प्रेपोजिशंस है उसको भरना है, जिससे आपको प्रीपोजिशंस का क्या यूज़ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। डू यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।